दीपिका पादुकोण के कल्कि से एग्जिट के बाद अब आलिया भट्ट कल्कि यूनिवर्स में एंट्री मारने वाली है। यस, रिपोर्ट्स के हिसाब से आलिया भट्ट कल्कि 2 का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन रुको, वो दीपिका को रिप्लेस नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि उनका भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि आलिया भट्ट ने हैदराबाद में ऑलरेडी शूटिंग शुरू भी कर दी है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक उनका ये पूरा मामला सीक्रेट रखा है। ना ही उनका रोल रिवील हुआ है, ना ही उनके कैरेक्टर डिटेल्स सामने आए हैं। फिर क्या, अब सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि आखिरकार आलिया भट्ट कल्कि यूनिवर्स में कर क्या रही है? कोई बिग ट्विस्ट आने वाला है या फिर कहानी ही पूरी बदलने वाली है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी थियरी बताओ, और ऐसे ही नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करो बज़ूका शो टाइम्स। यार, हम सबको पता है कि माधुरी दीक्षित कितनी बढ़िया डांसर है, लेकिन उनको इस डांस में टक्कर दे पाना, इसके लिए एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। लेकिन ये 3 एक्ट्रेसेस जिन्होंने माधुरी दीक्षित के सामने एक सक्सेसफुल फेस ऑफ किया है। नंबर 3 पर आती है विद्या बालन, जिनको बुलबुलैया फ्रेंचाइज में माधुरी के अपोजिट देखा गया था, और मूवी का पता नहीं, लेकिन ये फेस ऑफ ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। नंबर 2 पर है करिश्मा कपूर। दिल तो पागल है मैं, वो आइकॉनिक डांस ऑफ एनवी आज भी लोग भूल नहीं पाए। दोनों ने स्क्रीन पर अलग ही लेवल की एनर्जी क्रिएट कर दी थी। नंबर 1 पर है ऐश्वर्या राय। देवदास के डोला डोरा में दोनों क्वींस ने फ्रेम पर ऐसा जादू चलाया था कि आज भी ऑडियंस वो भूल नहीं पाई है, और आई थिंक उस फेस ऑफ को मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बाकी आप कमेंट्स में मुझे बताओ आपका फेवरेट माधुरी डांस फेस ऑफ कौन सा है, और ऐसे ही नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करो बज़ूका शो टाइम्स। ओके वेट, कुणाल खेमू एज अ रियलिटी शो होस्ट, ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। Amazon प्राइम एक नया रियलिटी शो द अलायंस लेकर आ रहा है, और इस बार शो के होस्ट होने वाले हैं कुणाल खेमू। और नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर गेम सिर्फ टास्क का नहीं होगा, यहाँ दोस्ती, ट्रस्ट और अलायंसेस का भी बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। और ऑनेस्टली कुणाल को इस फॉर्मेट में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनका फन साइड लोगों को काफी पसंद आता है। एपिसोड्स 26 जून से डेली 12 PM पर स्ट्रीम होंगे। अब देखना यही होगा कि क्या कुणाल की होस्टिंग ऑडियंस का दिल जीत पाती है या फिर नहीं। वैसे आप कुणाल खेमू को होस्ट के रूप में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करो बज़ूका शो टाइम्स। भाई, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन अब पहली बार एक मलयालम फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं, और अगर इसका कॉन्सेप्ट सुनोगे तो आप भी शॉक हो जाओगे। फिल्म का नाम है ओडियन द एज ऑफ इल्यूजन, और ये केरला की एक खतरनाक लोक कथा पर बेस्ड होने वाली है। कहानी एक शेफ शिफ्टर की है जो एक पावरफुल फैमिली के पीछे पड़ जाता है, और फिर शुरू होता है ट्रूथ और इल्यूजन का एक डेंजरस खेल। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और मंजू वॉरियर लीड में है, और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं ब्रह्म युगम वाले राहुल सदाशिवन। अब सोचो, एक ही फिल्म में फोकलोर, माइथोलॉजी और हॉरर मिलेगा, तो इस फिल्म का लेवल कितना क्रेजी हो सकता है। बाकी आप मुझे बताओ, क्या आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हो, और ऐसे ही नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करो बज़ूका शो टाइम्स। लगान फिल्म को आए 25 साल हो गए, लेकिन इससे जुड़ा एक ऐसा क्रेजी रिकॉर्ड है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अखिलेंद्र मिश्रा, जिन्होंने इस फिल्म में कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने बताया कि लगान की शूटिंग पूरे 6 महीने तक शेड्यूल हुई थी, और सबसे बड़ी बात, इसके बीच में एक भी ब्रेक नहीं लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे फिल्म का एग्जांपल दिया जाता था, जिसकी शूटिंग 9 महीने तक चली थी, लेकिन उसके बीच में 2 ब्रेक्स थे। वही लगान की टीम ने एक्सट्रीम गर्मी से लेकर कड़कड़ाती हुई ठंड तक सब कुछ झेला था, लेकिन शूटिंग लगातार चली थी। सोचो, जिस फिल्म को हम इतना आइकॉनिक मानते हैं, उसके पीछे इतना ज्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन गया था। बाकी आपको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करें बज़ूका शो टाइम्स।